Very good morning, students. So today we are going to start a new chapter. हम आज एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमने छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे और हमने उसके चित्र भी बनाए थे ना। तो चलिए अब हम नया पाठ शुरू करते हैं। नया पाठ एक कविता है, यह एक पोएम है। तो जैसा हम इस चित्र में देख सकते हैं, अरे इसमें तो सब बहुत तैयार हो रखे हैं, सब बहुत सजे हुए हैं। लगता है ये लोग कहीं जा रहे हैं। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कविता का नाम पढ़ेंगे। कविता का नाम है चली बारात। इसका मतलब है कि यह सब लोग किसी की बारात में जा रहे हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सभी जानवर किसकी बारात में जा रहे हैं। सभी जानवर दिख रहे हैं ना इसी पिक में। तो चलिए देखते हैं कि सब किसकी बारात में जा रहे हैं। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। आप सब बच्चे जैसा जैसा मैं पढ़ूंगी आप उसे वैसा ही पढ़ेंगे। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल। मुर्गी कैसे लिखा है? म में छोटे ऊ की मात्रा, र ग में बड़ी ई की मात्रा, मुर्गी। तो कौन सच कर आया है? मुर्गी रानी। मुर्गी रानी सच कर आई हैं। और पहन चुनरिया लाल, उन्होंने क्या पहना है? चुनरिया पहनी है। चुनरिया मतलब दुपट्टा, चुन्नी। तो उन्होंने दुपट्टा पहना है और वह कौन से रंग की है? लाल रंग की है। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल। मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल। मुर्गा कैसे लिखा है? म में छोटे ऊ की मात्रा, र ग में आ की मात्रा, मुर्गा। और मुर्गे ने क्या पहनी है? पगड़ी पहनी है। और वह कैसे कैसे चल रहा है? धीरे धीरे, आया धीमी चाल। वह धीरे धीरे आ रहा है बट वह अकड़ता हुआ आ रहा है। कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ। तो कौन गर्दन मटकता हुआ आ रहा है? कछुआ। और उसके हाथ में क्या है? बटुआ। कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ। कछुआ क छ में छोटे ऊ की मात्रा, अ में आ की मात्रा। कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ। और उसके हाथ में क्या है? बटुआ। टाई लगाए गीदड़ दादा, चले सभी के साथ। टाई किसने लगाई है? गीदड़ दादा ने। और वह सभी के साथ चल रहे हैं। गीदड़ को यहाँ पर गीदड़ दादा बोला गया है और वह सभी के साथ चल रहे हैं, टाई लगाकर जा रहे हैं। खुशी खुशी बारात चली, बुलबुल गीत सुनाता। बारात कैसे जा रही है? खुशी खुशी, यानी कि सब बहुत खुश हैं। वो तो हमें इस चित्र को देखकर पता चल रहा है ना कि सभी लोग बहुत खुश हैं। वह बारात में जा रहे हैं इसीलिए सब बहुत खुश हैं। तो इस बारात में गीत कौन सुना रहा है? बुलबुल। बुलबुल गीत सुनाता। और बुलबुल कैसे लिखा है? ब में छोटा ओ की मात्रा, ल ब में छोटा ओ की मात्रा और ल, बुलबुल। बुलबुल गीत सुनाता। नाच दिखाती चूहिया छम छम, बगुला बिगुल बजाता। तो कौन नाच रहा है? चूहिया नाच रही है। चूहिया में भी छोटे ऊ की मात्रा है। ये सारे शब्द हमने छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों में
पढ़ा है। नाच दिखाती चूहिया छम छम, बगुला बिगुल बजाता। बगुला क्या कर रहा है? बिगुल बजा रहा है। बिगुल एक तरह का बाजा होता है, तो बगुला वह बाजा बजा रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि इसमें बहुत सारे जानवर हैं और वह सब किसी की बारात में जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से जानवर हैं? मुर्गा, मुर्गी, कछुआ, गीदड़, बुलबुल, चूहिया, बगुला, और सारे जानवर बड़े सुंदर लग रहे हैं और ये सब सज धज कर बारात में जा रहे हैं। तो अब हमें यह समझ में आ गया ना कि ये किसकी बारात में जा रहे हैं? यह मुर्गा और मुर्गी की बारात में जा रहे हैं। तो चलिए हम दोबारा इस कविता को पूरे लय के साथ और सही से पढ़ते हैं और आप सब लोग भी इसे मेरे साथ पढ़ेंगे। चली बारात। मुर्गी रानी आई सजकर, पहन चुनरिया लाल। मुर्गा पगड़ी पहन अकड़ता, आया धीमी चाल। कछुआ गर्दन मटकाता आया, लाया बटुआ हाथ। टाई लगाए गीदड़ दादा, चले सभी के साथ। खुशी खुशी बारात चली, बुलबुल गीत सुनाता। नाच दिखाती चूहिया छम छम, बगुला बिगुल बजाता। इंटरेस्टिंग पोएम है ना, बहुत अच्छी पोएम है। तो इस पोएम में, इस कविता में हमें यह समझ में आ गया कि इस कविता में सभी जानवर किसी की बारात में जा रहे हैं और वह बारात किसकी है? मुर्गा और मुर्गी की। सभी जानवर इतने अच्छे से तैयार होकर सज धज कर उसकी बारात में मस्ती करने जा रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई बटुआ लेकर गया है। सब लोग बहुत खुश हैं और बारात में जा रहे हैं। तो अब आप सभी बच्चे इसी तरह से इस कविता को बार बार पढ़ेंगे। जैसे मैम ने पढ़ा है ना, आप इस कविता को वैसे ही बार बार पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक है, यह कविता बहुत ही अच्छी है। आप इसको सही से पढ़िए और याद करिए। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।